शनिवार से शुरू होने जा रहे नए साल के पहले दिन से ही एक बार फिर कई मोर्चों पर आम आदमी के लिए महंगाई आ रही है। क्या फिर से साल के पहले दिन से शुरू हो रही महंगाई का सामना आम आदमी को पूरे 365 दिन करना पड़ेगा? 221 में बेरोजगारी, आमदनी में कमी और महंगाई में बढ़ोतरी के बीच संघर्ष करते आम आदमी की जिंदगी में 2022 के पहले दिन से किस किस रूप में महंगाई दस्तक देगी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। और महंगाई के विरुद्ध आप भी दस्तक दीजिए, क्योंकि मुद्दा वही रहता है, साल बदल जाते हैं। क्या 2022 में आम आदमी की जेब पर महंगाई फिर 21 साबित होगी? एक साल में कमर्शियल सिलेंडर 768 रुपए महंगा हुआ। साल भर में रसोई गैस का सिलेंडर भी 250 रुपए तक महंगा हुआ। बहुत चेंज आया, वाकई में बहुत गुस्सा कभी कभी आती है इस चीज पे, जो हर चीज को महंगाई, सिलेंडर भी महंगा कर दिया, घर के दालें हैं, बेसन वगैरह है, तेल वगैरह है, हर चीज महंगा कर दिया। इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी कम से कम पेट भर खाना खा सके, अपने गैस में चाय बना सके। तो ये तो बहुत ही गलत किया, इतना पैसा गैस में नहीं बढ़ना चाहिए। क्या लखनऊ की मीना वाजपेयी जैसी करोड़ों गृहिणियों का महंगाई पर आने वाला गुस्सा 2022 में शांत हो पाएगा? 2021 में साल भर के भीतर पेट्रोल डीजल का दाम सबसे ज्यादा 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा। साल के आखिरी दिनों में सरकार ने तेल पर राहत दी, लेकिन उससे पहले नौबत ये रख छोड़ी कि भोपाल के विपिन तिवारी जैसे नागरिक 100 रुपए के पार पेट्रोल हो जाने पर कार छोड़ दोपहिया वाहन से अक्टूबर में चलने लगे थे, जो कहते थे मैं अब बाइक से दफ्तर आता हूं और बाइक ही यूज करता हूं, अपनी कार जो है मैं घर पे खड़ा कर दी। क्या विपिन तिवारी जैसे नागरिक नए साल में हैप्पी महंगाई फ्री ईयर बना पाएंगे, या फिर 2022 में चुनाव खत्म होने के बाद फिर से तेल के दाम चढ़ना शुरू हो जाएंगे? महंगाई ने खाद्य तेल भी खूब पिया। साल 2021 में खाद्य तेलों के दामों में 50% तक का छौंक लगा। तो क्या 2022 आने के साथ ही अब जनता को खाने के तेल की महंगाई से राहत मिलेगी? नए साल में महंगाई का हाल क्या होगा? इस जवाब से पहले साल के आखिरी 2 दिन का हाल जानिए। गुरुवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री प्री बजट मीटिंग करती है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होनी है। इन 2 बैठकों का नए साल में जनता पर आने वाले महंगाई के नए डोज से रिश्ता है। लेकिन चिंता की बात तो ये कि साल के पहले दिन से ही महंगाई आम आदमी की जिंदगी में दस्तक देने जा रही है। नए साल के पहले ही दिन पहली दस्तक महंगाई की बैंक चार्ज की होगी। नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी से एटीएम से एक लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन करना और महंगा होने जा रहा है। इस महंगाई को लागू करने की इजाजत आरबीआई ने जून महीने में ही बैंकों को दे दी थी। पूरी कहानी ये है कि आम आदमी को अपने बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार फ्री सुविधा पैसा निकालने, बैलेंस जांचने, मिनी स्टेटमेंट लेने जैसे कामों के लिए मिलती है। अभी तक फ्री मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए प्लस 18% जीएसटी चार्ज कटता रहा, यानी करीब 23 रुपए 60 पैसे। लेकिन 2022 में साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से फ्री लिमिट के बाद एटीएम से प्रति ट्रांजैक्शन आपके खाते से 21 रुपए प्लस जीएसटी के साथ कुल मिलाकर 24 रुपए 78 पैसे कटेंगे। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है जी। मेरा अपना पैसा है, मैं अपने पैसे पे चार्ज क्यों दूं? पहले तो मैं बैंक में देता हूं, पहले तो बैंक मेरे से चार्जेस लेता है कोई छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के। अब अगर मैं यहाँ से भी पैसे निकालता हूँ उसके चार्ज लगेंगे तो बहुत गलत है। नए साल का जब आप जश्न मनाकर पहले दिन हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को बोल रहे होंगे, तब बेसिक नीड से जुड़ा 3 शब्द रोटी, कपड़ा और मकान वाले में से कपड़ा भी महंगा होने वाला है। इस बात को समझने के लिए पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये सूरत में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है, जहां पैर रखने की भी आम दिनों में जगह नहीं मिलती, वहां अभी सन्नाटा है। ये सन्नाटा उस टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ जिसका असर नए साल में आप तक आने वाला है। दरअसल कपड़ों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई। 1 जनवरी से कपड़ों पर 7% ज्यादा जीएसटी लगेगी। कपड़े ही नहीं बल्कि फुटवेयर पर भी जीएसटी को बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया।
इसीलिए कपड़ा उद्योग सूरत में दुकानें बंद करके मार्केट ठप करके बैठा है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी ये मुद्दा उठना तय है। ये फैसला जो 5% से बढ़ा के 12% किया गया था, ये ठीक नहीं किया गया, क्योंकि हम ये सोचें कि 1000 रुपये एक आम आदमी 1000 रुपये की शर्ट खरीदेगा या 1000 रुपये के कुल मिला के पैंट शर्ट या अपनी वाइफ के लिए कपड़े खरीद के लाएगा परिवार के लिए, और वो फिर 120 रुपये टैक्स दे के आएगा उस पर, तो ये आम आदमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। अपने पैसे और कपड़े पर महंगाई का साल देखने के बाद हिम्मत जुटाकर आगे भी देखिए, क्योंकि अब खाना पकाना ही नहीं मंगाना भी महंगा होगा। कैब से कहीं आना जाना भी जनता के लिए और महंगा होगा। नए साल में फूड डिलीवरी एप्स पर भी 5% जीएसटी लगेगी। ये रकम ग्राहक नहीं बल्कि ऐप कंपनियों को भरना होगा, लेकिन ये तो तय है कि कंपनी कौन अपना जेब से भरेंगी। इसके लिए पक्का कंपनियां पैसा जनता से ही दाम बढ़ाकर वसूलेंगी। तो ऑनलाइन तरीके से ऑटो कैब बुकिंग पर भी अब 5% जीएसटी 1 जनवरी से लगेगी, यानी ऐप पर आधारित कैब बुक कराना नए साल में महंगा होगा। देश में 14% से अधिक वृद्धि हुई है महंगाई में। दूसरी बात यह है कि 8% बेरोजगारी दर बढ़ा है। तीसरी बात यह है कि ऊर्जा में पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, बिजली हो, इसमें 40% की वृद्धि हुई है, और इसके कारण से देश के लोगों के क्रय शक्ति में भारी कमी आई है। बस नए साल में कुछ दिन इस बात की राहत जरूर रहने वाली है कि चुनाव तक महंगाई पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम पर पहले 2-3 महीने शायद परेशान ना करे। बाकी 1 जनवरी से भले साल बदल जाए, महंगाई का हाल नहीं बदलने वाला। आज तक ब्यूरो।